स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं SBI म्यूचुअल फंड का एक बहुत ही अट्रैक्टिव फंड, इक्विटी हाइब्रिड फंड। इस फंड के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इस फंड का इन्वेस्टमेंट करने का क्या तरीका है, किस कैटेगरी का ये फंड है, क्या इसका रिस्क प्रोफाइल है, क्या इसका पोर्टफोलियो है और किन स्टॉक्स में एट प्रेजेंट इसकी होल्डिंग है, क्या इसने रिटर्न दिए हैं। इसके रिटर्न्स को हम तरह तरह से कंपेयर करेंगे, गोल्ड से कंपेयर करेंगे, निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के हमको क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो आइए बिना देरी की वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फंड के फंड मैनेजर की। कौन एट प्रेजेंट इसके फंड मैनेजर हैं और जो इस फंड को ऑपरेट कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मिस्टर आर श्रीनिवासन एंड मिस्टर दिनेश आहूजा, जो इस फंड को इस समय मैनेज कर रहे हैं। इसके फंड मैनेजर हैं जो जनवरी 2012 से लेकर अब तक इस फंड में कंटिन्यू एज अ फंड मैनेजर जो है वर्क कर रहे हैं। और इनका जो एक्सपीरियंस है वो मिस्टर आर श्रीनिवासन का 26 ईयर का एक्सपीरियंस है और मिस्टर दिनेश आहूजा का 20 ईयर का एक्सपीरियंस है। और इस फंड को ये 2012 से ऑपरेट कर रहे हैं। इस फंड की जो AUM है एज ऑन 31 दिसंबर 2021 48,801.91 करोड़ रुपए का AUM है। हाइब्रिड कैटेगरी का ये फंड है। जब से ये फंड आया है 15.76% की एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है सन 2005 से लेके अब तक। रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो ये एक वेरी हाई रिस्क प्रोफाइल है। क्योंकि इसका 65% तक का जो होल्डिंग है वो इक्विटी मार्केट में है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में भी जानेंगे। जो इस कैटेगरी के फंड है ये सामने ही लिखा है, बिल्कुल 35 प्लस 65 है। 65% तक की होल्डिंग इक्विटी में और 35% की जो होल्डिंग है वो इसकी डेट और जो है सिक्योरिटी मार्केट में रहती है और 65% इक्विटी मार्केट में रहती है। इसलिए ये इसको एक वेरी हाई कैटेगरी का फंड बना देता है। इसकी क्या रिटर्न्स हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए कितना अमाउंट हमको करना होगा, आइए उसके बारे में जानते हैं। इस फंड का ओवरव्यू लेते हैं। SBI Equity Hybrid Fund aim to provide investor with opportunity for long-term capital appreciation with liquidity of an open-ended scheme by investing in a mix of debt and equity। ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको इक्विटी और डेट मार्केट दोनों के एडवांटेज मिलते हैं। क्योंकि इसके अंदर 65% की इक्विटी और 35% का डेट का मिक्स है। तो जब मार्केट आपका हाइस पे है तो आपको इक्विटी मार्केट के गेन दिखाई देंगे, जब आपका मार्केट लो पे है तो आपको डेट मार्केट में होने की वजह से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से ये आपको बैलेंस करके रखता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिहाज से ये फंड एक बेटर फंड है। The fund invests in a diversified portfolio of stock of high growth company and balance the risk through investing in the rest in fixed income security। मैंने बताया कि हाई ग्रोथ कंपनियों में इन्वेस्ट होगा आपका पैसा, जिससे आपका इक्विटी का बेनिफिट होगा और फिक्स इनकम की सिक्योरिटीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा जो डेट मार्केट में जाएगा और वहां आपकी करंट इनकम को बढ़ाएगा। SBI Equity Hybrid Fund invest minimum of 65% in equity and इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बता ही चुका हूं। At any point of time, the fund will allocate asset in the range of 20 to 35% toward debt and money market। 20 से 35% तक का जो इसका होल्डिंग है वो सिक्योरिटी मार्केट में है, जहां पर ये डेट कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। आइए बात करें इसके रिस्कोमीटर की। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है क्योंकि इसका मोर देन 65% होल्डिंग जो है इक्विटी मार्केट में है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिहाज से ये फंड बेटर है। इन्वेस्टमेंट प्राइमरी इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट विद एक्सपोजर इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। बात करते हैं इसके रिटर्न की। तो पिछले एक साल में इस फंड ने 46.85% का रिटर्न बना के दिया है।
पिछले 3 साल का एवरेज देखें तो 17.80%, 5 साल का एवरेज देखें तो 14.13%, और जब से ये फंड मार्केट में आया है 15.93%। ये जो रिटर्न्स की कैलकुलेशन है ये 30 सितंबर 2021 तक की है। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड की जो है वेबसाइट से लिया गया डाटा है। वहां पर जो डेटा अवेलेबल है टिल 30 सितंबर 2021 है, और ये वहीं तक का डेटा आपके सामने है। जो इसके बेंचमार्क रिटर्न है, बेंचमार्क रिटर्न में ये सभी जगह लगभग आगे ही है, तो बेंचमार्क से बढ़िया चल रहा है। जो इस बात करते हैं इसके एसेट एलोकेशन की, तो देखिए एसेट एलोकेशन फाइनेंशियल सर्विसेज में 27.10% का, फार्मा में 9.61% का, सोवरीन में 9%, आईटी में 8.46, कंज्यूमर सर्विसेज में 4.91, ऑयल एंड गैसेस में 4.61 एंड सो ऑन। आपके सामने है इसका एसेट एलोकेशन, किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट है, सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट है ये। और ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर इसकी होल्डिंग है, तो टॉप 10 होल्डिंग की हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8% की होल्डिंग है, एचडीएफसी में 4.37%, इंफोसिस में 3.88, डिवीज लेबोरेटरी में 3.54, भारतीय एयरटेल 3.46, बजाज फाइनेंस 3.39, रिलायंस इंडस्ट्री 2.76, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.63, एवेन्यू सुपरमार्ट्स 2.57, हिंडाल्को में 2.47। ये इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स की बात की हमने। बात करते हैं एसआईपी के रिटर्न्स की। अगर हमने इस फंड के अंदर सन 2011 में एक एसआईपी ली होती और 2022 में हम आ गए हैं, हमने अपनी 10 साल की एसआईपी पूरी कर दी होती, तो किस तरह की ये फंड हमको रिटर्न बना के देता। तो आपके सामने है, देखिए ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये हमारे इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट कर रही है, और जो ये येलो कलर की लाइन है ये हमारे रिटर्न को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो देखिए अगर हमने एक 10,000 रुपए की एसआईपी ली होती तो हमारा 13,30,000 रुपया इन्वेस्ट हो चुका होता, जिसकी इस समय मार्केट वैल्यू 32,15,847 रुपए, यानी 10 साल का हमारा रिटर्न हमको क्या बना के दे रहा होता, ये आपके सामने है। 15.14% की एनुअलाइज रिटर्न के साथ हम यहां खड़े होते अगर हमने इन्वेस्ट किया होता। ये जो डाउन स्ट्रीम है ये कोविड-19 में जो मार्केट में क्राइसिस आए थे, मार्केट क्रैश किया था, उस समय का है। अगर ये सपोज करिए क्राइसिस ना होते तो हम और कहां होते। लेकिन चलिए, अंत भला तो सब भला, मार्केट ने अपने आप को कवर किया और उसके बावजूद रिटर्न आपके सामने है। बात करते हैं इस फंड की। अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करें इस फंड को, तो देखिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट और ये फंड, येलो कलर की लाइन गोल्ड को रिफ्लेक्ट कर रही है और ब्लू कलर की लाइन इस फंड को रिफ्लेक्ट कर रही है। आप देख सकते हैं कि गोल्ड कहीं कंपैरिजन में ही नहीं है। सन 2017 से गोल्ड के प्राइसेस में हाइक आने के बाद ये कंपैरिजन की लाइन में आ पा रहा है, वरना उससे पहले लाइन में ही नहीं है, यानी कि गोल्ड नेगेटिव जोन में था और ये पॉजिटिव जोन में था। आप खुद से देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सन 2005 से अब तक की, जब से ये फंड आया है तब से लेके अब तक में सिर्फ 2017 से गोल्ड येलो कलर की लाइन के साथ जीरो से ऊपर आकर दिखा रहा है कि हाँ मैं हूं, लेकिन इस फंड के सामने कहीं कोई टक्कर नहीं। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों तरह के लिंक दिए हैं, इक्विटी हाइब्रिड फंड रेगुलर प्लान का, ग्रोथ फंड का भी और आईडीसीडब्ल्यू का भी। ये दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं चाहे एसआईपी की मोड में चाहे आप लमसम की मोड में, तो आपको सिर्फ इस लिंक पे क्लिक करना है और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आप एसआईपी मात्र 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं, और एक साथ अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1000 रुपए के मिनिमम अमाउंट से आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।